दोस्तों 2027 का चुनाव भारतीय राजनीति में सुनामी से कम नहीं होगा। मायावती, थलपति विजय और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बनेगा तो ये सचमुच तूफान साबित होगा। विपक्ष पहले ही हिल चुका है और जनता का उत्साह आसमान पर है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप लोग मायावती को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मायावती पसंद नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपकी सोच ही तय करेगी कि 2027 का इतिहास किस करवट बैठेगा। भारतीय राजनीति में हर दशक एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। 2027 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होने वाला है। इस बार इतिहास गवाह बनेगा उस गठबंधन का जिसकी कल्पना तक आज के नेता करने से डरते हैं। मायावती, जिनका नाम दलित राजनीति की सबसे बुलंद आवाज के रूप में लिया जाता है, अब अकेली नहीं चलेंगी। इस बार उनके साथ होंगे दक्षिण के सुपरस्टार और जनता के दिल की धड़कन थलपति विजय, और उत्तर भारत से लेकर दिल्ली की गलियों तक युवाओं के दिलों में जगह बना चुके चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तीनों की राजनीति की पृष्ठभूमि अलग अलग है, लेकिन एक चीज उन्हें जोड़ती है: दलित, पिछड़े और वंचित समाज को न्याय दिलाने का जज्बा। मायावती राजनीति का पुराना और मजबूत अनुभव लेकर आती हैं। विजय न सिर्फ अभिनेता बल्कि अब राजनीति में भी जनता के थलपति बन चुके हैं। वहीं रावण ने सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष की राजनीति की है और युवाओं के बीच उनका क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। 2027 में ये गठबंधन ऐसा तूफान खड़ा करेगा जिसमें भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगी। मायावती की सियासी समझ, विजय की लोकप्रियता और रावण का आक्रामक अंदाज, ये तीनों मिलकर चुनावी समंदर में एक ऐसा जहाज बनाएंगे जिसे डुबाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जब से ये खबर सामने आई है कि मायावती, थलपति विजय और चंद्रशेखर रावण एक साथ मंच साझा करेंगे, तब से जनता के बीच गजब का उत्साह है। यूपी और बिहार के गांवों से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शहरों तक लोग इस गठबंधन को तूफान 2027 कहकर बुला रहे हैं। दक्षिण में विजय का करिश्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिनेमा हॉल से लेकर राजनीतिक सभाओं तक उनकी मौजूदगी ही बिजली सी करंट पैदा कर देती है। वहीं उत्तर भारत में रावण का युवा जोश और दलित समाज पर उनकी पकड़ विपक्ष के लिए सिरदर्द बन चुकी है। और मायावती तो पहले से ही देश भर में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को डर सताने लगा है कि अगर ये तीन चेहरे सच में एक झंडे के नीचे आ गए तो जातीय और क्षेत्रीय गणित का सारा खेल बदल जाएगा। विपक्षी दल जानते हैं कि इस गठबंधन का नारा होगा दलित, पिछड़े और वंचितों का हक पहले, और यही नारा करोड़ों वोटों को आकर्षित कर सकता है। 2027 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहेगा, बल्कि ये चुनाव आत्मसम्मान बनाम सत्ता की जंग में बदल जाएगा। जनता कह रही है, अब की बार हमारी सरकार, और उनकी निगाहें इस गठबंधन पर टिक चुकी हैं। हर बड़ा गठबंधन सिर्फ नाम से नहीं जीतता, बल्कि उसके पीछे होती है गहरी रणनीति। मायावती का राजनीति का अनुभव, थलपति विजय की लोकप्रियता और रावण का जमीनी नेटवर्क तीनों मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में मायावती अपनी पकड़ को मजबूत करेंगी। वहीं विजय दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र और केरल तक अपनी लहर पैदा करेंगे। उधर रावण पूरे देश के युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। गठबंधन का एजेंडा भी साफ है। -1, शिक्षा और रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। 2, दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण व अधिकार दिलाने पर जोर होगा। 3, किसानों और मजदूरों की आवाज संसद तक पहुंचाई जाएगी। 4, राजनीति में युवाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये गठबंधन जनता को सिर्फ सपने नहीं बल्कि ठोस योजनाएं दिखा रहा है। यही कारण है कि 2027 का चुनावी मैदान पूरी तरह हिल चुका है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। 2027 का चुनाव नजदीक आते आते पूरा देश मायावती विजय रावण गठबंधन की लहर में बहने लगा है। रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। गांव गांव और शहर शहर में चर्चा सिर्फ एक ही है: क्या ये गठबंधन सत्ता में आएगा? दक्षिण भारत की गलियों से लेकर उत्तर भारत की चौपालों तक जनता इस गठबंधन को दलित पिछड़ा युवा मोर्चा कह रही है। लोगों को लगता है कि दशकों से चली आ रही राजनीति की एकरूपता अब टूटेगी और एक नया युग शुरू होगा। अगर मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनती हैं और विजय उप प्रधानमंत्री का चेहरा रहते हैं, जबकि रावण युवाओं का नेता बनकर संसद में कदम रखते हैं, तो ये त्रिकोणीय गठबंधन भारतीय राजनीति को नई दिशा देगा। विपक्षियों के लिए यह गठबंधन सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि 2027 का सबसे बड़ा डर साबित होगा। सवाल अब ये नहीं है कि गठबंधन बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या जनता इस गठबंधन को जीत दिलाकर इतिहास बदलने का मौका देगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारा लक्ष्य है 2027 के चुनावों में एक बड़ा बदलाव लाना। हमारा मानना है कि मायावती, थलपति विजय और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन एक नई राजनीतिक क्रांति ला सकता है। ये गठबंधन दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक दिलाएगा। अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं
और भारतीय राजनीति में एक नई सुबह देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बदलाव का हिस्सा बनें। आपकी एक क्लिक 2027 के इतिहास को बदल सकती है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक आंदोलन है।